हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल मम्मी की रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूध सेव भाजी की रेसिपी। अगर आप भी सेव टमाटर खाने के दीवाने हैं तो एक बार ये दूध सेव भाजी बनाकर देखें। ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर सेव टमाटर की सब्ज़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो एक बार ये दूध सेव भाजी बना करके देखें। आप सेव टमाटर खाना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। ये बनाने में तो आसान होती है, साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे बनाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी सेव ले लिए हैं। आप कोई भी मोटे पतले सेव का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है सब्जी उतनी क्वांटिटी में आप सेव ले लें। साथ ही में यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक काट कर ले लिया है, हरा धनिया काट कर ले लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को कुचल कर ले लिया है, एक छोटे साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्ची काट के लिए हैं। साथ में यहाँ पर 250 ग्राम दूध को मैंने गर्म कर ले लिया है। गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई और गैस को कर लेंगे ऑन। तो जब भी आप दूध सेव भाजी बना रहे हैं तो आपको दूध गर्म कर लेना है। उसके बाद गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ाई है तो उसमें हम डाल देंगे तेल। तो 1 चम्मच तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा इसमें चटका लिया है। अब बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इनको हमें भून लेना है। 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, हल्का हल्का गुलाबी कलर आने देंगे। जब हल्का हल्का प्याज भुन जाएगा और इसका कलर हल्का सा गुलाबी हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें अदरक। तो 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने यहाँ पे कुचल कर लिया है। हमें इस सब्ज़ी में लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अदरक भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाना चाहते तो इसमें बिल्कुल ना डालें। अब अदरक, प्याज और मिर्ची हमें सभी को अच्छे से भूनना है। तब तक इनका कलर चेंज नहीं होगा, तब तक अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर हमें सबसे बाद में ही डालना है क्योंकि टमाटर जल्दी से घुल जाएगा और अगर हम पहले टमाटर डाल देंगे तो जो प्याज है उसका कच्चापन इसमें रह जाएगा। टमाटर डालने के बाद में हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हमें यहीं पर डाल देना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। नमक डालने के बाद टमाटर पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, एकदम से जल्दी से ही पककर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच इसमें हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर इससे के अलावा हमें कोई भी गरम मसाला नहीं डालना है और थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून करके हमें तैयार कर लेना है। तो मसाला तब तक हमें भूनना है जब तक मसाला तेल सेपरेट नहीं छोड़ देगा, तब तक। तो अच्छे से मसाला भूनने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। तो मसाला कंटिन्यू चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है और आप देख ही सकते हैं मसाला अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है और मसाले ने तेल भी सेपरेट छोड़ दिया है। बस इसी तरीके से हमें मसाला भून करके तैयार कर लेना है। तो मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद में हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे दूध। तो दूध हमने अभी तुरंत ही गर्म कर लिया है, तो वही वाला दूध हम डालेंगे। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, यानी कि दूध बिल्कुल भी फटेगा नहीं और एकदम बढ़िया से सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार होगी। बस तो दूध डालने के बाद कंटिन्यू इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा आप देख ही सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है और बिल्कुल भी दूध फटा नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर दूध गर्म कर लिया था। अगर हम ठंडे दूध का इस्तेमाल करते तो दूध फट जाता। बस इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमारे सेव है हम वो डाल देंगे और सेव डालने के बाद हमें अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे दूध के साथ में बढ़िया से पका लेना है ताकि जो हमारे सेव हमने इसमें डाले हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बस 4-5 मिनट में ही ये बन करके तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से बन जाती है। बस आपको यही बात का ध्यान रखना है कि दूध आपको गर्म कर डालना है ताकि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है और आप देख ही सकते हैं 2-3 मिनट में ही सेव अच्छे से पक गए हैं और जो सब्ज़ी थी वो भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। इसके बाद में हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। गैस की फ्लेम को बंद कर गर्मा गर्म सब्जी को आप सर्व करें। रोटी, चावल या पूड़ी पराठे के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है।
अगर आपने भी इसे कभी नहीं बनाया है तो एक बार आप इसे बना करके ट्राई करें। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की और नई वीडियोस के साथ मैं रोज़ ही मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।